जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आज दो नाम अयोध्या में रत्न प्रतिमा के लिए जो आए हैं वो इस प्रकार हैं। श्री सुम्मीलाल श्रीमती सुशीलाबाई जैन की स्मृति में उनके पुत्र अक्षय जैन, स्नेहलता शालिनी जैन, काम्या एंजिल एरा जैन, पापाजी ज्वेलर्स, गांधी बाजार, बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से। दूसरा नाम है श्री चंद्र कुमार जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पापाजी ज्वेलर्स, गांधी बाजार, बेगमगंज, रायसेन, मध्य प्रदेश से। दोनों एक ही परिवार के हैं। इन्होंने ये दो प्रतिमाएं विराजमान करने का संकल्प लिया है, घोषणा की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। जिनकी भी भावना हो अपना नाम सामने लिखे हुए नंबर पर दे करके और ये लाभ प्राप्त करें। जिन्हें भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस पर शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेना है, शीघ्र संपर्क करें। परसों मंगलवार से 12 तारीख से शिव चक्र महामंडल विधान राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जो सभी प्रकार के रोग शोक को दूर करने वाला है। जिनकी भावना हो इस विधान के लिए संपर्क करके और नाम लिखवा सकते हैं। अब पूज्य माता जी। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह की जय। आज गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह का आयोजन प्रमुख रूप से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर इकाई के द्वारा आयोजित है और लगातार 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। इस आनंद उत्सव में दीप प्रज्वलन, अर्घ्य समर्पण, विनयाञ्जलि एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिनी मेला भी लगाया जाएगा। आप सभी अपनी सहभागिता उसमें प्रदान करें। अभी इंदौर से महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन जैन दीप प्रज्वलन करेंगी। राजधानी दिल्ली में श्री विजय कुमार जी जैन, रश्मि जैन, क्षितिज जैन उनके पुत्र, ये लोग आज और उनकी पुत्रवधू सभी लोग मिलकर के गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिया श्री गणिनी माता गणिन्याम प्रमुखा कलौ, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब इंदौर के महिला संगठन की ओर से प्रस्तुत है दिव्यावदान समारोह का कार्यक्रम। जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञाश्रमणी पूज्य आरिका चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। माता जी के गुणानुवाद का आया है पावन अवसर। नमन करें हम चरणों में श्रद्धा ज्ञान विनय भरकर। मिल जाए आशीष मात का यही चाहता अंतर्मन। इस युग की ब्राह्मी के चरणों में बारंबार नमन। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर द्वारा आयोजित इस अवसर पर मैं माता जी को नमन करती हूँ। चूंकि आज हम परम पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी का दिव्यावदान महोत्सव यानी कि 88वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन की ओर। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुमन जी जैन को, श्रीमती उषा जी पाटनी को, श्रीमती रेखा जी पतंगिया को, श्रीमती मीना जी विनायका को, श्रीमती इंदिरा जी अजमेरा को एवं समस्त पदाधिकारी गण को। जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो,
ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। आइए चलते हैं रंग उमंग और उल्लास से माता जी का जन्म दिवस मनाने। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी जैन की ओर। वे आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दे। देवाधिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में सविनय वंदामी। प्रज्ञाश्रमणी आर्यका चंद्रमती माता जी को वंदामी तथा समस्त संघ को आर्यका संघ के चरणों में सादर वंदामी। कर्मयोगी पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को नमन करते हुए बड़े प्रमुदित हृदय से मैं आज पूज्य माता जी के 88वें जन्म दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों के हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विगत 75 दिनों से अनवरत चल रहे ज्ञानमती दिव्यानुदान समारोह के अंतर्गत अब दिनांक 10 तारीख से 18 तारीख तक का कार्यक्रम अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन के द्वारा किया जाएगा, जिसमें हमारे इंदौर नगर, महाराष्ट्र, दिल्ली, मेरठ आदि की शाखाएं विविध कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका चंद्रमती के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने हमें यह शुभ अवसर प्रदान किया और हम पर अपना विश्वास प्रकट किया। पूज्य ज्ञानमती माता जी का जीवन उस दिव्य अनुदान की कहानी है जो युगों युगों तक इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णांकित रहेगी। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा का पालन करते हुए आपने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन का वक्तव्य नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रूप से कार्यक्रम का आयोजन समायोजन इंदौर के दिगंबर जैन महिला संगठन के द्वारा किया गया है। सबकी पूज्यगणी के माता जी के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति, समर्पण, आत्मीयता, श्रद्धा, ये सब कुछ महिला संगठन ही क्या पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं। कल मुंबई दिगंबर जैन समाज का जलवा आपने देखा कि हमारे कमल जी कासलीवाल ने पूरे मुंबई को किस तरह से जोड़ करके और पूज्य ज्ञानमती माता की सन 2017 के चातुर्मास की स्मृतियों को साकार कर दिया था। तो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन, जिसकी स्थापना सन 1996 में आज से 25 साल पहले इंदौर में हुई और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सुमन जैन इंदौर से ही पूरे देश के महिला संगठनों का संचालन करती हैं। इसी प्रकार से राजधानी दिल्ली के अंदर 50 की संख्या में महिला संगठनों का जो समूह है उसका एक अधिवेशन 18 अक्टूबर को सोमवार के दिन विशाल रूप में होने जा रहा है। दिन में 2 बजे से
हर संगठन भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर आकर के अपने अपनी भूमिका, अपने अपने प्रगति के बारे में बताना चाहेंगे और पूज्य माता जी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति को समर्पित करेंगे। त्रिदिवसीय पूज्य माता जी के त्याग और जन्म जयंती का आयोजन 18, 19 और 20 तारीख को अक्टूबर को होने जा रहा है। एक दीर्घकालीन दीक्षित आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी हैं। आगम के छिपे हुए तलस्पर्शी विषयों को खोज खोज करके निकालना इनकी एक नीति बन गई है, इनकी एक हॉबी बन गई है और इनका मानना है कि आज की पीढ़ी को हमें वे सूक्ष्म सिद्धांत, आगम के रहस्य देना है ताकि सभी लोग बड़े बड़े शास्त्रों को जो पढ़ना नहीं चाहते वे भी कुछ सूत्रों के रूप में आगम के ज्ञान से परिचित हों। जैसे ब्राह्मी, सुंदरी, चंदन बाला, इन सब आरिकाओं ने ज्ञान प्राप्त किया और उस समय तक लेखन की परंपरा नहीं थी। आरिका सुलोचना के बारे में आता है कि 11 अंग के ज्ञान 11 अंग के ज्ञान की ज्ञाता रही माता सुलोचना आरिका। आज अंग और पूर्वों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके अंश का ज्ञान है। उसी के आधार पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने 60 खंडागम जैसे महान ग्रंथ के ऊपर अपनी लेखनी चलाई। आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी के द्वारा लिखित 6841 सूत्र जो 5 खंडों में निबद्ध हैं, उन खंडों को 16 पुस्तकों में विभक्त करके आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने उन पर धवला टीका लिखी थी। 8वीं शताब्दी की उस टीका के पश्चात किसी विद्वान ने, किसी संत ने, किसी आरिका माता ने उस ग्रंथ के हार्द को नहीं खोला, लेकिन ज्ञानमती माता जी एक ऐसी विदुषी महान आरिका हुई हैं जिन्होंने 16 पुस्तक पर अपने लगभग 3200 पृष्ठों की संस्कृत टीका लिखी, जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका। यह कोई धौला टीका का अनुवाद नहीं है, प्राकृत से संस्कृत नहीं है, ये एक मौलिक टीका है और एक एक सूत्रों पर अनेक अनेक ग्रंथों के उदाहरणों को कोट किया है। ऐसी ज्ञानमती माता जी आज साक्षात रूप में हमें दर्शन दे रही हैं, हम दर्शन पा रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। अभी आप पारस चैनल के बाद तुरंत भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आएंगे और इंदौर से जो कार्यक्रम चल रहा है उसका दिग्दर्शन करेंगे। उससे पूर्व पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीषों से आपका जीवन कृतार्थ हो, धन्य हो। इसके लिए हम पूज्य माता जी से निवेदन करते हैं कि पारस चैनल पर उपस्थित पूरे देश के नर नारियों को और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को एवं दिव्यावदान कार्यक्रम को आयोजित कर रही इंदौर के महिला संगठन इकाई के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है, उन सब को अपना वरद हस्त आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। अर्हन्तो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो मम मंगलम साधवो मम मंगलम।
मंगलम भगवान अरहन मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः। भव्यात्माओं, जहाँ तक आप देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे। हम लोग अयोध्या की चर्चा करते हैं, हमारे रविंद्र कीर्ति जी भी अयोध्या की चर्चा करते हैं आपके सामने, और अयोध्या के विकास की भी चर्चा करते हैं। अयोध्या में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, जैन शासन की ध्वजा उत्तरोत्तर ऊंची से ऊंची फहराती रहे भावना करते हैं। उसी प्रकार से हमारी महिलाएं भी और हमारे जैन समाज के सभी महानुभाव भक्तगण हमारे विषय में भी चर्चा करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये मेरे प्रति जो दिव्यावदान आदि कार्यक्रम है ये तो एक औपचारिकता है। वो जो है संयम और संयमी की अनुमोदना और भक्ति करके पुण्य का संपादन कर रहे हैं, क्योंकि संयम और संयमी ये दोनों ही अपने आप में श्री गौतम स्वामी के मुख से भी निकला है। मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय बुद्धाय, उसमें लिखा है संयदोया संयताय संयदाय संयमोया संयदाय। संयम और संयत, संयम को धारण करने वाले संयत महामुनि आदि भी हमारा मंगल करें। तो भव्यात्माओं, संयम और संयमी हमेशा मंगलकारी हैं। आरिकाएँ भी अभी हम कल ही स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें प्रकरण में आया बहुत ही सुंदर। आरिकाएँ भी महाव्रती हैं, भले उपचार से ही क्यों ना हो, महाव्रती हैं। 28 मूल गुण हैं। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने इस पर बहुत ही विशेष रूप से प्रकाश डाला था। सन 1956 की बात है, मुझे याद आ रही है, जब वो खजांची की नशिया में विराजमान थे और चतुर्दशी के दिवस कुछ चर्चाएं चली। आरिकाओं के 26 मूल गुण हैं या 28। तो आचार्य श्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण किया कि अपनी परंपरा में अपने गुरु की आज्ञा से 28 मूल गुण हैं। 28 मूल गुणों का ही हम लोग आरोपण करते हैं, और उसके लिए उन्होंने मूलाचार, उसमें लिखा है कि मूलाचार में मुनि और आरिका अकाल में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय न करें, अर्थात सुकाल में करें, और क्षुल्लक और क्षुल्लिका तक देशव्रती तक सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध किया है। इस पर आचार्य श्री ने अधिक विशेष रूप से प्रकाश डाला कि मुनि और आरिका अलग है, क्षुल्लक क्षुल्लिका की चर्या उनसे अलग है। वो क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं की चर्या से ऊपर उठकर 28 मूल गुणों को पालन करने वाली आरिकाएँ हैं। भले उनके उपचार से महाव्रत क्यों न हो, लेकिन उनके 28 मूल गुण उनका हम लोग आरोपण करते हैं। आचार्य श्री ने कहा 28 मूल गुणों की दीक्षा विधि आरिकाओं की अलग नहीं है, मुनियों के समान ही आरिकाओं की दीक्षा विधि है, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की दीक्षा विधि अलग है। और भी उन्होंने एक बहुत सबल प्रमाण दिया कि प्रायश्चित ग्रंथ में मुनि और आरिकाओं के लिए एक समान प्रायश्चित है। वैसे इतना ही खुलासा है, त्रिकाल योग क्यों छोड़कर, अर्थात वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, शीत ऋतु में नदी के किनारे, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत की चोटी पर बैठकर आतापन आकर योग करना, ये योग जो ये योग है आतापन आदि योग, ये स्त्री पर्याय में महिलाओं के लिए, आरिकाओं के लिए वर्ज्य है। बाकी इनके सिवाय आचार्य श्री ने कहा सभी में मूल गुण और उत्तर गुणों में, और जो भी है समाचारी विधि में आरिकाएँ मूलाचार के अनुसार, श्री कुंद देव के मूलाचार के अनुसार आरिकाओं के मुनियों की चर्या, आरिकाओं की चर्या एक है, मुनियों के समान ही आरिकाओं के लिए कहा है। तो आचार्य श्री का कहना था कि मुनि और आरिकाओं के लिए प्रायश्चित की विधि एक है, क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं के लिए उसके प्रायश्चित की विधि आधी है, उससे भी आधी है व्रतकों के लिए। तो इस पर भी वो कभी अनेक प्रकार से उन्होंने स्पष्टीकरण किया। विद्वत मंडली भी विद्वान थी वहाँ, वो दृश्य मुझे सामने आ जाता है। खजांची की नशिया में आचार्य श्री विराजमान थे, सन 1956 की बात है, जब इस प्रकार से उन्होंने स्पष्टीकरण किया था। विद्वानों में हमारे पन्नालाल जी विद्वान न्यायतीर्थ जो ब्यावर के थे,
और सोनी पन्नालाल जी और इंद्रलाल जी शास्त्री और खूबचंद जी शास्त्री आदि विद्वान बैठे हुए थे। सभी के सामने आचार्य श्री ने इस विषय को अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया था। तो सचमुच में हम लोग चिंतन करते हैं कि तो गुरु का आशीर्वाद और वरद हस्त है, जो आचार्य श्री की आज्ञा से उस समय वहीं पर जो आचार्य मुनिश्री शिवसार महाराज थे, जो तिथि पट्टाचार्य बने हैं, वो और क्षुल्लक से 2-3 उन लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य श्री हम ये ज्ञानमती से पढ़ना चाहते हैं। मैं सबसे छोटी थी संघ में, छोटी सी उम्र 21-22 वर्ष की, मैं बहुत संकुचित हो गई, मैं एकदम संकोच में आ गई। आचार्य श्री ने और उन लोगों ने आचार्य श्री से आज्ञा ली, आचार्य श्री से आज्ञा दिलाई और मुझे कहा कि आप हमको अध्ययन कराएंगी। मैंने उस समय उसे अध्ययन न कहकर स्वाध्याय कहा कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं। और उस समय प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, जिसका अर्थ और आलाप पद्धति आदि अनेक ग्रंथ उसमें प्रारंभिक किए गए और हम लोग स्वाध्याय करते थे, चर्चा करते थे। वो लोग कहते थे हम ज्ञानवती से पढ़ रहे हैं, हम कहते थे हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं मिल करके। बस ये हमें घटना याद आ जाती, गुरु की आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, कृपा प्रसाद, जो उन्हीं की कृपा दृष्टि से, कृपा प्रसाद से, और जो समझे कि जन्मदात्री माँ के जो संस्कार मिले, बचपन से ही स्वाध्याय करने की आदत, एक स्वाध्याय करने की जो हमारे एक स्वाध्याय करने की आदत बन गई थी, एक व्यसन बन गया था शास्त्र पढ़ने का, उसकी कृपा, सरस्वती का वरद हस्त, सरस्वती की कृपा, जो आज हमने षटखंडागम ग्रंथ पर भी कुछ अपनी लेखनी चलाई और संस्कृत टीका लिख करके अपने जीवन पर, अपने ज्ञान रूपी कलश पर, समय ज्ञान रूपी पर कलश चढ़ाया। मुझे प्रसन्नता होती है कि सरस्वती की अनुकंपा, गुरु का वरद हस्त, गुरु की कृपा, वही हमारे जीवन में अवलंबन रही है। भक्तात्माओं, मैं समझती हूँ ये ज्ञान भी जो वर्तमान में हम लोगों को है, हमें और आपको सभी को, वो ज्ञान केवल श्रुत ज्ञान का एक कण है, भी जरा सा है, बिल्कुल लव है, बहुत अल्प है। श्रुत ज्ञान तो महासमुद्र है। और ये ज्ञान, आज का जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का बीज हमारे जीवन में वही वरदान बने, आगे वो श्रुत ज्ञान को पूर्ण करे और ये ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। इंदौर महिला संगठन के द्वारा आयोजित गण्य ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम, आप जूम पर रंगारंग कार्यक्रम जरूर देखें और जूम के आईडी से जुड़ जाइएगा। आईडी है 8110081008, पासवर्ड है 1008। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और अब उस कार्यक्रम का आप सब लोग रसास्वादन लीजिए। पारस चैनल के बाद तुरंत भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर आप सबको आना है। देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञाश्रमणी पूज्य आरिका चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। माता जी के गुणानुवाद का जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो,
ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते